पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। भाटी जी, आपको किसी गिनती में नहीं गिन रहे, यानी विपक्ष को किसी गिनती में नहीं गिन रहे। अच्छा। और विपक्ष का जो कुनबा है हफ्ते दर हफ्ते दिन दन दिन छोटा होता जा रहा है। और क्या आपको लगता है कि बीजेपी एक हाई मॉरल लेकर कि हम अपने वादे निभा रहे हैं? और राम मंदिर का वादा निभाया भी, 370 का बड़ा वादा जो था वो निभाया भी, यूसीसी उत्तराखंड में निभा ही दिया। क्या आपको लगता है कि आपको गिनती में नहीं गिन रहे? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। निशानचित दो तरह के होते हैं जी। एक तो जो पहले दीवार पर निशान बनाते हैं फिर उसमें गोली मारते हैं जी। दूसरे पहले गोली मार देते हैं फिर उस पर निशान बना देते हैं जी। और बाद में दिखाते हैं कि देखो मैंने सारे निशानों में गोली मारी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मोदी जी ने जो वादे किए थे, अगर मोदी जी के वादों की आप बात करें कि मोदी जी वादा निभाते हैं, मोदी जी का सबसे पहला वादा था कि मैं काला धन लेकर आऊंगा जो विदेशी बैंकों में जमा है और सारे उन काले धन के जमाखोरों के नाम उजागर करूंगा, उनके खिलाफ मुकदमे कायम करूंगा। किया था ये वादा? नहीं किया था। जुम करो। वो नहीं कर पाए। 15-15 लाख तो खैर हमारे मिलने ही नहीं थे जब धन ही नहीं आया था, इसलिए हम उसका इन पर तगादा करते भी नहीं कि भैया हमारे वो दे दो, आया ही नहीं। मोदी जी का वादा था कि पेट्रोल डीजल 35 रुपए लीटर से नीचे लेकर आऊंगा। मोदी जी का वादा था कि रुपए की कीमत डॉलर के बराबर करूंगा। मोदी जी का वादा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा। मोदी जी का वादा था 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। अब 47 तक वादा कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। ये मोदी जी की खूबी है, ये उनकी कला है। इसे तो इस कला को आप भी मान रहे हैं? इस कला को आप भी मान रहे हैं? साले तू थोड़ी मर्यादा रखिए। मजा आया। ये धोखेबाजी की कला है, लोगों को धोखा देना, लोगों को बहकाना कोई कला नहीं है, ये धोखेबाजी है। बात तो सही है। तो विपक्ष की क्या? चलिए, आपने बोला मोदी जी की कमियां तो आप पिछले 10-11 साल से गिनाई रहे हैं, विपक्ष की मजबूतियां गिनाइए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अब मैं बताता हूं जी। लेकिन मैं एक बात और बोल दूं, जब नोटबंदी की जी। तो मोदी जी ने कहा 50 दिन बहनों भाइयों, 50 दिन मुझे दो। 50 दिन में इसका रिजल्ट नहीं आया तो जिस चौराहे पे कहोगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब तो 5 साल हो गए पूरे, रिजल्ट तो कुछ आया नहीं। ना तो काला धन खत्म हुआ, ना तो आतंकवाद की कमर टूटी, ना तो नकली नोट छपने बंद हुए। उन गरीब जो छोटे छोटे दुकानदार थे, छोटे छोटे उद्योग थे, उनकी कमर जरूर टूट गई, वो बंद हो गए। चुप जोकर कहीं का, ये देखे बोला बदतमीज आदमी। जब आदमी हताश हो जाता है तो चिल्लाने लगता है। जो सच बोलता है, जो सही बोलता है, वो बहुत आराम से अपनी बात कहेगा। और जो झूठ बोलता है, मनोविज्ञान ये बताता है कि जो झूठ बोलेगा वो अपने आवाज में दम लगाएगा, ताकत लगाएगा, चिल्लाएगा। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। इस देश में अल्पसंख्यक समाज के, ओबीसी समाज के, दलित समाज के वोटर लिस्ट से वोट काट दिए जाते हैं। फिर जिस दिन पोलिंग होता है पुलिस लगा के उन पर लाठियां बजवाई जाती हैं, उन्हें वोट नहीं डालने दिया जाता। फिर जीते हुए कैंडिडेट को काउंटिंग में धांधली करके हरा दिया जाता है। बैलेट पेपर में निशान बना के हरा दिया जाता है जो सबकी आंखों के सामने है। फिर भी अगर विधायक ज्यादा जीत जाए तो विधायक खरीद के सरकार गिरा दी जाती है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और जो विधायक बिकेंगे नहीं उनके घर ईडी और सीबीआई भेज दी जाती है, उन्हें मुकदमों का डर दिखाया जाता है। और जो विपक्षी पार्टियों के भ्रष्ट नेता जिन पर बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, ईडी सीबीआई भेजती है, जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, जैसे कौन? उनकी मुकदमे की फाइल बंद कर दी जाती है। जैसे हेमंत विश्व शर्मा। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूंगा। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। क्या लगता है दोस्तों, इस वक्त गोदी मीडिया आखिर किसको बचाने में लगी हुई है? क्योंकि गोदी मीडिया इस वक्त अपने भक्ति करने में पूरी तरह विलीन है और गोदी मीडिया इस वक्त भाजपा को बचाने में लगी हुई है। लेकिन गोदी मीडिया इस वक्त देश में बेरोजगारी और महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता गोदी मीडिया को।
और गोदी मीडिया को ना ही उससे फ़र्क पड़ता है और आगे भी गोदी मीडिया को ना ही फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया इस वक्त देश में है ही नहीं है। और आप देश में कहीं भी गोदी मीडिया को लेकर सर उठा कर नहीं चल सकते, क्योंकि गोदी मीडिया उस लायक है ही नहीं है। और देश में इस वक्त पूरी तरह ख़त्म हो गया है एंकरिंग। और चौथा स्तंभ कहे जाने वाले देश के संविधान के, लेकिन चौथा का 10वां भी स्तंभ बनते हुए नज़र नहीं आ रहा है गोदी मीडिया। और गोदी मीडिया का काम अब दलाली करना रह गया है। आप लोग क्या लगता है